अच्छा, तो एल्कीन में हम लोग प्रिपरेशन मेथड कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, है ना। तो एल्कीन की प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड हम देख चुके थे, बोलो। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन देख लिया था सर हमने, और बॉल्क रिडक्शन भी किया था। मतलब जस्ट स्टार्ट ही करा था, है ना। यस सर। चलो देखो, देखो जरा एक क्वेश्चन अगर ये आता है CH2 CH2 C डबल OH C डबल OH, ठीक है। और इसका अगर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बताया था, KOH के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, CO माइनस K प्लस, ये बनेगा बेटा। यस सर। KOH के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, है ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैंने, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, वो हटा देने यस सर। और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। So if you want pi bond, then क्या करो, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। Similarly, what we can do, RCH CH R CO minus K plus CO minus K plus, क्लियर है। और इसका कोलबे कर दो, है ना। तो बेटा अगर इसका कोलबे करेंगे तो क्या होगा, RCH R, और यहाँ रेडिकल, और क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CHR। क्लियर है बेटा, कोई तकलीफ इसमें किसी को। नो सर। नहीं सर। हाँ, नेक्स्ट। Similarly, what we can do, C डबल बॉन्ड R CO माइनस K प्लस CO माइनस K प्लस, ठीक है। और इसका अगर कोलबे करेंगे, अब क्या होगा बेटा, R C डबल बॉन्ड C R, यहाँ रेडिकल, क्या बन जाएगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C R। बेटा समझ गए। यस सर। सेम यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, CO माइनस K प्लस CO माइनस K प्लस, ठीक है। तो इसका अगर कोलबे करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ रेडिकल, दिस विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू दिस। क्लियर है बेटा ये। यस सर। एक ये भी कर सकते हैं, CH2 बेटा समझ गए। यस सर। अब देखो जरा नेक्स्ट, देखो जरा, एक नोट्स में देखो, एक है विटिंग रिएक्शन, चेक करो एक बार। विटिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। विटिंग रिएक्शन चेक करो एक बार।
CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ PPS3 से, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है बेटा। ये होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है ना। क्लियर है बेटा ये। तो ये क्या करता है, इस पर अटैक करके इसको निकालेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ क्या आ जाएगा P+, और यहाँ क्या आ जाएगा PH और PH। क्लियर है बेटा इतना, बोलो। एक बार फिर बता दो कि सर मैं वो पीडीएफ में सर्च कर रहा था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा देखो बेटा, CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये एक अल्किल हैलाइड है 1 डिग्री, और ये PPS3 का अटैक कराओ इस पे, नॉर्मल SN2 रिएक्शन, तो ये अटैक करके इसको निकाल देगा, और जो अटैक करेगा उसको प्लस आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे डालो आप स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक RLI स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर बेटा स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वो एसिडिक एच पिकअप, वो ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि बेटा अगर यहाँ नेगेटिव बन गया तो तुरंत पाई बॉन्ड बन जाएगा, बोलो। यस सर। CH माइनस P प्लस और PH, ये बात क्लियर है बेटा, बोलो। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड P, PH और PH, बोलो बेटा ये बात सही है। हाँ सर। बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लाइड। क्या बोलते हैं बेटा, लाइड, YLIDE, इसको क्या बोलते हैं, लाइड। बेटा जो हाइब्रिड होगा वो कुछ ऐसा होगा, बताओ। बोलो। यस सर। अब इसकी रिएक्शन करानी होती है किसी कीटोन से, किससे, किसी कीटोन से, तो देखो कितना प्यारा रिएक्शन होता है, मतलब अजीब, ऐसा ऐसा और कहीं नहीं होगा। CH3 CH P PH PH और PH, बोलो बेटा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, है ना, और C डबल बॉन्ड O R R, और इसमें भी तो इन रियलिटी ऐसे ही होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अरे कीटोन में भी तो ऐसे ही होता है ना। यस सर। और होता क्या है बेटा, ये इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो इनका ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, देखो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड P PH 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 सिंगल बॉन्ड CO, और यहाँ पे R और R, चेक करो इसको, यही आएगा बेटा ट्रांजिशन स्टेट, देखो, यस सर। है ना। अब क्या होता है, इसको जब हल्का सा हीट करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पहुंच जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पहुंच जाता है, तो देखो कितना क्लासिक रिएक्शन होगा। CH3 CH, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या है, R R प्लस, ये क्या निकल गया, ऑक्सीजन P PH PH और PH, देखो एल्कीन बन गया। बोलो बेटा समझ आया। इट्स अ ब्यूटीफुल रिएक्शन, इसको बोलते हैं विटिंग रिएक्शन। एक बार दोबारा देख लो पूरा, देखो
वेटिंग रिएक्शन, सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड लो CH3 CH2Cl, ठीक है, उसमें PPS3 का अटैक कराया, तो इस ये न्यूक्लियोफाइल है। और बेटा फास्फोरस सल्फर ये सब न्यूट्रल भी बहुत अच्छे, क्योंकि साइज बढ़ जाता है ना, और साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, सिखाया था मैंने, है ना। बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl को निकाल देगा, तो जब अटैक कर देगा तो इस पर प्लस आ जाएगा। इस प्लस की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ अगर माइनस बन गया तो वो सीधा पाई बॉन्ड बना लेगा। तो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस डाल के यहाँ पे माइनस बन गया, और ये माइनस प्लस इनका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, समझ गए ये। अब डबल बॉन्ड बनेगा। इनका कैसा दिखेगा, कुछ बेटा ऐसा, इनका जो हाइब्रिड होगा वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं बेटा लाइड, YLIDES, लाइड बोलते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं कीटोन से। तो बस ऐसे याद रखना, देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखना, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन लेके ये क्या बन जाएगा, बिकॉज फास्फोरस को P डबल बॉन्ड O बनाना पसंद होता है ना बेटा, ठीक है, और ये पूरा यूनिट इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। अब डायरेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक समझ आई बेटा, बोलो। लाइड में डायरेक्ट आप एल्कीन बना सकते हो लाइड से। वैसे इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो ये है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। बेटा समझ आ गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। करो जरा बेटा इसको सॉल्व। CH3CH CH3Cl PPS3 डाला पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट में, फिर RLI डाला, हीट करा, फिर ये एक कार्बोनिल कंपाउंड डाल के हीट करा, तो बोल रहा है कि ये कंपाउंड बना प्लस एक एल्कीन बना, और उस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा H अगर X है तो X की वैल्यू क्या होगी। इलेवन है सर आंसर। 11 आ रहा है। यस सर। चलो देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या होगा, CH3 CH और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, PPS3, है ना, प्लस आफ्टर फर्स्ट रिएजेंट तो यही होगा ना, बोलो बेटा। यस सर। यस हाँ, सर। सेकंड बेस है तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो आफ्टर सेकंड यहाँ माइनस, है ना,
और यहाँ प्लस आ गया बेटा, और इसकी वजह से बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा। जैसे सेकंड, बोलो बेटा। थर्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो CH3 CH3 और डबल बॉन्ड से CH3 CH2 CH3, बिल्कुल अल्फा H कितने होंगे, 11। सही है, समझ आ गया बेटा। यस सर। लास्ट स्टेप में डाउट हाँ, है एक बार, थर्ड वाले में। बेटा ये बना था ना, देखो CH3 CH3, यहाँ माइनस आया था, यहाँ प्लस, बोलो बेटा यही था ना। हाँ हाँ, अब C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है CH2 CH3, और यहाँ क्या है CH3, तो ये माइनस इस प्लस पर अटैक करेगा, है ना, और ये इस पर, और ये हाँ बॉन्ड, ये सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दो। ओके, ठीक है समझा। CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, बेटा समझ गए। प्लस सर यस सर। O PH PH और PH। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। नो, तुम ये विटिंग रिएक्शन देख लेना अभी तक, ठीक है। एक ही रिएक्शन बताइए, विटिंग रिएक्शन। CH3 CO CH2 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 Cl। First reagent is PPS3 in polar aprotic solvent. Second is normal butyl lithium, वही RLI हो गया, और हीट एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा। बेटा देखो, ये तो अटैक करेगा इस पर। सर 1 मिनट और मिल सकता है। हाँ। हो गया बेटा। यस सर। देखो CH3 CO CH2 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 CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा P प्लस PH PH और PH, बोलो बेटा। हाँ अब ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, तो RLI इस हाइड्रोजन को उठा लेगा, है ना, और CH3 CO
CH2 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 CH माइनस P प्लस PH लाइट बन गया, है ना। यहाँ लाइट है और यहाँ कार्बोनिल है, तो बाहर वाला क्यों, तो खुद का ही रिएक्शन हो जाएगा ना। बोलो बेटा, ये देखो कैसा दिखेगा, CH3CO CH2 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 CH डबल बॉन्ड P PH PH और PH। बोलो बेटा, अब यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, बोलो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, बोलो। ये माइनस यहाँ आया, ये बॉन्ड टूटा, ये यहाँ आया, ये बॉन्ड ऐसे। क्लियर है बेटा? अरे बताओ भाई। यस सर। तो CH3 CO CH2 CH2 CH3 CH2 CH O, ये बन गया। बोलो बेटा, है ना, यही बनेगा ना बेटा। हाँ सर, हाँ। क्योंकि उसके बाद P डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड यहाँ आया तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, क्या बचा, CH3 C, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है, CH2 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 और ये CH, है ना। प्लस क्या सेपरेट हो गया, P डबल बॉन्ड हो, PH PH और PH। तो समझ गए कितना प्यारा क्वेश्चन। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सुनो बेटा, ये बिल्कुल नई रिएक्शन है अपने लिए। एक रिएक्शन होता है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, EI, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। ध्यान से सुनो, अगर बेटा एक एस्टर है, ठीक है, क्या ये एस्टर है या नहीं है, एस्टर है, तो ये यहां से लीक कर सकता है बेटा या नहीं, बोलो। यहां से लीक कर सकता है, बिकॉज बनने वाला ऑक्सीजन नेगेटिव सिंगल डबल है, मतलब लिविंग ग्रुप की तरह ये बिहेव कर सकता है। बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। यस सर। अरे जैसे ClBr लिविंग ग्रुप है, वैसे ही एसीटेट आयन भी तो लिविंग ग्रुप हो सकता है ना। यस सर। तो अब देखो, अगर अगर आपका, तो जिस पर लिविंग ग्रुप लगा है उसको अपन कौन सा कार्बन बोलते थे, अल्फा, तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा। बोलो। तो एल्केल हैलाइड का जो बीटा एलिमिनेशन था, और वो तो बेस की प्रेजेंस में था। E2 रिएक्शन अपन ने देखा था, E2 या E1 रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन होता था। बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन का क्लोरीन निकलता था इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बोलो बेटा। लेकिन अगर यस सर। बेस की जरूरत नहीं है, अब बताओ, अगर कोई रिएक्शन सिर्फ हीट करने पे हो रहा है तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये चीज मैंने बताई है आपको। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा सर। यस, वेरी गुड। क्या होना चाहिए, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो अब यहाँ देखो, RCO CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखना बेटा, ये तो अल्फा है, ये बीटा है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल के ऐसे ही आएगा ना, अगर निकलेगा तो। बोलो, बोलो बेटा। और ये ऐसे जाएगा, और ये Yes. ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। चेक करो कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। सर 5। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ, ये स्टेबल TS कहलाएगा या नहीं। मैंने क्या बोला था, अगर कोई रिएक्शन
अगर कोई रिएक्शन सिर्फ हीट करने पे हो रहा है तो वो सिर्फ लाइफ में तभी होगा जब उसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है? 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। तो ये बीटा एलिमिनेशन होता है। इसको बेटा क्यों बोला मैंने इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन? क्या इसमें कोई एक्सटर्नल बेस है? नहीं, इसमें तो इंटरनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन हो रहा है ना। बोलो बेटा, समझ आया? अरे बताओ भाई। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। क्लियर है भाई? हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. अब जिनको टूटना है उनको तोड़ दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो बेटा, बात समझ आई? बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. अब लेकिन एक एक सबसे मजबूत बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। बेटा किसी भी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन में दो लोग निकल रहे हो तो अब ये हमेशा कैसा एलिमिनेशन होगा? सिन एलिमिनेशन। सोच के बताओ ऐसा क्यों लिखा मैंने? मैं क्या बोल रहा हूं? EI इज अ सिन एलिमिनेशन, जबकि आपको पता है कि E2 और E1 क्या था? एंटी एलिमिनेशन। E2 तो एंटी एलिमिनेशन था ना बेटा? बोलो, एंटी हाँ पहले। सर। जो EI है वो सिन एलिमिनेशन होता है। आप खुद सोचो बेटा, यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर मान लो इन दोनों को निकलना है, मान लो ये दोनों निकल रहे हैं, तो ये सेम साइड से ही निकलेंगे ना बेटा? सेम साइड से, सेम साइड से निकल के ही पाई बॉन्ड बनेगा ना? बोलो यस बेटा। सर। तो याद रखना, EI इज ऑलवेज सिन एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे तो बेटा ये लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ देखो, ये लीविंग ग्रुप है। बोलो, नाउ दिस इज अल्फा, दिस वन इज बीटा 1, दिस वन इज बीटा 2। अब मजा आएगा। दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा? बीटा 1 बीटा का 2 है। से बनेगा सर, बीटा 2 से। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो सर मैंने ऐसे ही गैस किया सर। नहीं बेटा, एक बार नोट्स में देखो क्या लिखा है। बीटा 1 से होगा सर। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मोर लिखा है उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? रिजियो सिलेक्टिव नहीं है ये रिएक्शन। क्या बोल रहे हो? रिजियो सिलेक्टिव नहीं है ये, इसलिए शायद। ये बताओ, इस रिएक्शन का जो गवर्निंग फैक्टर है वो कौन सा है? स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। अब बताओ, ये वाला यहाँ जुड़ेगा, ये वाला क्राउडेड कार्बन यहाँ जुड़ेगा तब जल्दी बनेगा, या ये नॉन क्राउडेड कार्बन जुड़ेगा तब जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? बीटा 1 वाला सर। यस और नो? यस सर, बीटा 1 वाला। हमेशा याद रखना, इसमें लीस्ट क्राउडेड वाला हाइड्रोजन निकलता है। तो ये तो H हो जाएगा, निकल गया, प्लस CH2 CH CH2। इसका परसेंटेज कितना दिया है बेटा? ब्यूटीन
57. 57। उसके बाद ब्यूटेन 2 में दोनों मिला के कितने होंगे? 25 + 18 दिया है। इस प्लस ट्रांस, ट्रांस हल्का से ज्यादा होगा है ना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस कितना है? 25. और ये हो गया 18। तो क्या सीखा बेटा अपन ने इसमें, बताओ? कि अगर पायरोलिसिस ऑफ एस्टर हो तो की पॉइंट पकड़ो। एक तो आपको लीस्ट स्टेरिकली, ये लिख लो चाहो तो, हाइड्रोजन लीस्ट स्टेरिकली बीटा एच is abstracted by acetate ion from same side। द कोई भी क्वेश्चन आपका इसका गलत नहीं होगा अगर आपने ये दो बातें पिक कर ली तो। साइड सेम होनी चाहिए और लीस्ट स्टेरिकली, बिकॉज लीस्ट क्राउडिंग होगा बेटा तभी तो ट्रांजिशन स्टेट अच्छे से बनेगा। बेटा फील कर पा रहे हो ना? हाँ सर। इसमें बताओ जरा, थर्ड क्वेश्चन में इसमें बेटा निकलना इसको है, ये तो फिक्स है, बोलो। निकलना है इसको है, ये तो फिक्स है ना। यस सर। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। अब साइक्लिक में तो जैसा है अरेंजमेंट वैसे ही दिखेगा। तो बताओ बीटा 1 के पास हाइड्रोजन है क्या? तो आप बोलोगे यस है, बट क्या वो सेम साइड है? क्या बेटा ये वाला हाइड्रोजन इस ओरिएंटेशन में इसके साथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना पाएगा 6 मेंबर? नो सर। तो ये वाला हाइड्रोजन तो एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है किस हाइड्रोजन को निकालोगे इसको? तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? ये एज इट इज रहेगा पीएच एच और यहां आपका F5 आ जाएगा। देखो बेटा आंसर क्या दिया। बेटा आंसर देखो क्या दिया हुआ है। यस सर, यही दिया है सर। एक और भी दिया है, एक रिएक्शन, 2 प्रोडक्ट बने एक में। क्या? एक और आंसर दिया है। हाँ देखो बेटा, अब अगर ये क्वेश्चन है, पहले सिर्फ आप ये क्वेश्चन देखो। देखो ये एस्टर है, यहां से निकलेगा, बोलो बेटा। यस सर। So now this is beta 1, this is beta 2, बोलो। सर बीटा 1 में भी सिन साइड है, बीटा 2 में भी सिन साइड है, तो अब कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? जब बीटा 1 निकलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और जब बीटा 2 से निकलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें बेटा ये दिया क्या मेजर माइनर कौन होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया सर। कौन सा होगा? ये मेजर होगा ना यार, लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड। अरे बोलो। यस सर। क्लियर है ना ये सवाल? बार बार बोल रहा हूं, एस्टर निकालो सेम साइड से, सेम साइड का एच निकालना, जो जो पॉसिबिलिटी है वो निकालना। अगर मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज है तो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड। क्लियर है?
बोलो बेटा। अब देखो, ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, यस और नो? Now this is alpha, this is alpha. Now for this is the only beta, and for this is the only beta. और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो ये आएगा आंसर। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये वाला बनाओ जरा इसको। इसका मैं फोटो भेज रहा हूं। बेटा ये क्वेश्चन दोनों समझ आ गए ना पक्का? प्रणव बताओ तुम्हें कहाँ डिफिकल्टी आ रही है? बोलो बेटा। देखो ये ऑक्सीजन की तरफ से निकलता है, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन सेम साइड है, सेम साइड वाला हाइड्रोजन निकलेगा, और ये भी सेम साइड है, तो दोनों निकल गए। इसमें हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर सेम साइड वाले जो है वो निकाल दिए। मतलब सेम बात है सब। यस सर। इसमें बताओ क्या करें? देखो ये पीएच यहां है, हाइड्रोजन ऊपर है, और OCOMe इस साइड है, क्लियर है? यहाँ पे ये D है, ऊपर H है, और नीचे पीएच है। बेटा यही है ना स्टोरी? देखो इसको कितने आसान तरीके से मैं बताऊंगा। इसमें आपको जो सेम साइड दिख रहा है वो लोग कौन है, आप इसको ऐसे कन्वर्ट करा करो। दो कायरल सेंटर है, बोलो। दो कायरल सेंटर है ना? अब यस ऐसे सर। ये फिंगर साइड, ये वाला बॉन्ड, और ये, तो यहाँ क्या आ गया? OCOMe, ठीक है? और थंब वाला आ गया नीचे, तो ये वर्टिकल पर रख दिए दोनों। बोलो। सिर्फ आप पहले इसको देखो, एक कायरल सेंटर को, फिंगर साइड जो आए उसको वर्टिकली अपवर्ड, और जो थंब साइड आए उसको वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्लियर है? उसके बाद कौन सा हैंड यूज करा आपने? लेफ्ट। लेफ्ट यूज करा ना मैंने, तो लेफ्ट साइड में रख दो जो अंदर जा रहा है, तो राइट में आ जाएगा जो बाहर जा रहा है। बोलो बेटा ये बात समझ आई? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब ये चूंकि अब यहाँ कायरल सेंटर आपको बनाना है ना? तो ये वाला बॉन्ड आप ऑलरेडी ऊपर रख चुके हो, तो थंब वाला कहाँ आएगा? नीचे। बोलो बेटा ऐसे। अरे बताओ भाई। हाँ सर। नाउ दिस बॉन्ड इज ऑलरेडी अपवर्ड, और ये थंब वाला डाउनवर्ड होता है। ये कौन सा हैंड है? राइट। ये बात समझ आई बेटा? यस सर। अब तो आसान हो गया। इसका न्यूमान बना दो। ये प्रॉब्लम मैं जानबूझ के लिया हूं, ये सब चीजें मैंने क्लास में आपको बताई हुई हैं आइसोमेरेज में, याद आ रहा है? लेकिन बच्चे सब भूल जाते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के लिया। ये चाहता तो मैं अवॉइड कर देता, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। बट अब इसके सामने ये है,
बोलो पीएच के सामने क्या है, एच। कुछ याद आ रहा है ऐसा कहाँ करा था अपन ने, एच के सामने पीएच? यस सर, E2 एलिमिनेशन किया था एंटी सेट के लिए। अब उसके बाद बेटा इसको निकलना है ना, इसको निकलना है। और इसके सामने क्या चाहिए अब, बिकॉज कैसा एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन। इसके सामने चाहिए आपको हाइड्रोजन, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां चाहिए। तो इसको कितना रोटेट कर दूं, 120 डिग्री। यस सर। तो ओ सी ओ एम ई पी एच एच, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन। यहाँ क्या आ गया, पीएच। और यहाँ क्या पहुंच जाएगा, ड्यूटेरियम। अब ये दोनों बेटा सामने सामने आ गए। अरे बताओ भाई, तो सिन एलिमिनेशन। तो क्या बचेगा ये दोनों निकलने के बाद, पीएच एच। और यहाँ क्या होगा, पीएच डी। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, इसका पीएच इसके पीएच के सामने है, इसका एच इसके डी के। चेक करो जरा बेटा आंसर क्या दिया इस सवाल का। इस वाले सवाल का आंसर चेक करो, दोनों पीएच सेम साइड आ रहे हैं क्या फाइनली? बोलो बेटा। अरे आंसर बताओ बेटा। हाँ आंसर अलग दिया है। यस सर। चेक कर लो एक बार अच्छे से। आंसर क्या ट्रांस दिया है? सर ट्रांस वाला दिया है। इसी, ये स्केलेटन चेक करो, इसमें ट्रांस दिया है। सर उसमें वो सेकंड कार्बन पे डी और एच को स्विच करके ट्रांस दिया है। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, ये सवाल का आंसर ट्रांस दिया एग्जैक्टली इसी का। नहीं सर, ये वाला नहीं है सर। फिर इस वाले का ट्रांस दिया होगा ना। हाँ सर। चेक कर लो, इसका ट्रांस है ना। यस सर। इसको बनाओ अब आप लोग खुद से, जो मैंने टेक्निक बताई। जो मैंने टेक्निक बताई है उससे इसको बनाओ। यस सर, हो गया। देखो इस कार्बन को कैसे करेंगे, ये देखो ये सेंट से यहाँ क्या आ जाएगा, ओ सी ओ एम ई, है ना। और ये थंब वाला नीचे आ गया इसका, क्लियर है। और हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो जो डेस्क पे है, वेज डेस्क, तो जो अंदर जाता है उसको लेफ्ट पे रख दिया।
तो ये क्लियर है। अब इस कायरल सेंटर को बनाना है तो ये हैंड यूज करो, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पीएच और यहाँ ड्यूटेरियम। बोलो बेटा ये समझ गए? ये समझ आ गया? अरे बताओ भाई। यस सर। OCOMe, ये H, ये पीएच, और यहाँ क्या है H, पीएच के सामने क्या है D, तो H के सामने क्या है पीएच। अब देखो ये ऑलरेडी सेम साइड है, बस इनको निकाल दो। क्या बचा? पीएच H डबल बॉन्ड। अब बताओ पीएच के सामने क्या है D, और H के सामने क्या है पीएच। ये इसमें ट्रांस आ जाएगा। चेक कर लो दोनों आंसर। बेटा ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो कोप एलिमिनेशन। बेटा देखो H2O2 को हल्का सा हीट करेंगे तो H2O2 क्या करता है? नीसेंट ऑक्सीजन देता है ना? बोलो बेटा। यस सर। अच्छा उसके बाद बताओ कौन सी रिएक्शन दी है इसमें? देखो इसका की रिएक्शन मैं बता देता हूँ, मेन रिएक्शन है। जैसे ये अगर एक अमाइन है तो ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है? ये 3 डिग्री अमाइन में जुड़ गया। बोलो बेटा ऑक्सीजन, मान लो ये रिएक्शन है और इसको हीट कर दिया, अब क्या होता है? इसको लीक तो करना ही है ना? इसको बेटा लीक तो करना है ना, N+ है, तो नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो होता क्या है, ये इस बीटा के साथ इंटरेक्शन करता है, और अगेन अब काउंट करो कितना मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गया बेटा? 1 2 3 4 5। तो होता क्या है, ये बीटा एलिमिनेट होके निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या हो जाता है? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो कभी भी आपको इस तरीके का कोई सब्सटेंस दिया हो और हीट कर दिया जाए तो दिस इज लाइक एस्टर पायरोलिसिस। बोलो बेटा, अगर मान लो अपने को ऐसा दिया जाए कि ये है N+, ये है O-, और ये है 2 बॉन्ड, सो दिस विल बी अल्फा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया है सेम साइड, मिथाइल दिया है अंदर साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है अंदर साइड और मिथाइल है सेम साइड, ठीक है? इसको जस्ट हीट कर दिया जाए तो बताओ क्या होगा? तो दिस इज लाइक कोप एलिमिनेशन ना, सॉरी एस्टर। देखो इसको निकलना ही है और सिर्फ हीट की वजह से निकलना है, तो ये भी क्या होगा बेटा? सिन एलिमिनेशन। बोलो, अरे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तो ये भी बनाएगा ना बेटा, ये सेम साइड वाले यस के सर। तो ये भी सेल एलिमिनेशन है, और इसको भी साइक्लिक टीएस बनाना है तो कौन सा वाला उठाएगा? लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड एच। तो समझ आ रही है बात? तो अब देखो ये बाहर है और ये बाहर है, तो ये दोनों निकल जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पे बचा CH3 और ये CH3 एज इट इज। बोलो बेटा समझ गए? बेटा ये बात समझ आई सभी को? यस सर। यस सर। अब जैसे ये नाइट्रोजन प्लस है और यहाँ O- है, ठीक है? यहाँ CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, और एक हाथ है इसका CH2 CH CH3 CH3। अब मान लो आपने हीट कर दिया और बोला कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो एल्कीन होगा वो कौन सा होगा? बताओ आंसर क्या आएगा?
बेटा ये तीनों तरफ से लीव कर सकता है, बोलो, है ना? Yes, sir. These are alpha, alpha, alpha. This will be beta 1, this will be beta 2, this will be beta 3. बताओ कौन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इजीली बनाएगा, बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3? बोलो। यार लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड Beta 2 वाला। भूल गए हो क्या? मतलब ये कैसे होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म सब भूल गए? रिवीजन कितने दिन में करते हो? इसका आंसर क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो समझ गए ना? Yes, sir. So this is all about cope elimination. CH3, CH2, CH2, Cl in alcoholic KOH and heat. ये रिएजेंट किसका था बताओ? E2 का था सर। E2। ये किसका था? E2। और ये किसका था? E2। याद आ गया? Yes, sir. E2 क्या होता था? एंटी एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। तो ये अल्फा, ये बीटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा 1, ये बीटा 2। तो E2 में मेजर प्रोडक्ट किस हिसाब से बनाते थे? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। याद आ गया? Yes, sir. ये आपका मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। समझ आ गया होगा? इसमें देखो, हाइड्रोजन पिकअप करना है यहाँ से, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दोनों जगह हाइड्रोजन है बैक साइड में, तो दोनों बनेंगे। लेकिन मेजर कौन सा होगा? ये वाला। यस और नो? समझ गए ना? ये मेजर क्यों होगा? अल्फा एच ज्यादा है। बेटा याद आ गया? Yes, sir. अगर इन्हीं में लीविंग ग्रुप क्या कर दूं, इसमें अगर लीविंग ग्रुप यहाँ फ्लोरीन कर दूं और यहाँ लीविंग ग्रुप NR3 कर दूं, तो बेटा क्या डिफरेंस आएगा इन्हीं रिएजेंट के साथ? सर माइनर स्विच कर देंगे सर। क्या स्विच कर देंगे? मेजर प्रोडक्ट और इसमें क्या था? वहां से निकलेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये मेजर वाला क्या बन जाएगा? माइनर, है ना? और ये मेजर, यस सर। ये माइनर, और इसमें ये मेजर। तो चमक गई ये बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो, अल्कोहल में क्या सिखाया था? CH3 C CH3 CH3 OH। बेटा ऐसे कौन से दो रिएजेंट थे जो एलिमिनेशन करते थे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along with heat और concentrated H2SO4 सॉरी H3PO4 along with heat। अगर कोई ऑक्सी एसिड है, ठीक है, तो उसमें ओनली एलिमिनेशन। कुछ याद आ रहा है ये? और अगर हेलो एसिड है लाइक HX HCl HBr HI, तो इनमें था ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ याद आ रहा है ये? बोलो यस बेटा। सर। क्या कमेंट लिखवाया था? एनाइंस ऑफ, मतलब लाइक सल्फेट HSO4 माइनस SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इनको न्यूक्लियोफाइल का काम करना नहीं आता,
तो इसमें सिर्फ एलिमिनेशन होता है, और सिर्फ एलिमिनेशन कौन सा होगा, E1 है ना। तो क्या बनेगा, कार्पेटाइन। और फिर ये बेस की तरह काम करके इसका बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट विल बी योर आंसर? बेटा समझ गए? यस सर। तो किसी भी अल्कोहल में अगर 1 डिग्री, मतलब इनफैक्ट 2 डिग्री, 3 डिग्री और मोर स्टेबल अगर कार्पेटाइन बन रहा है, ठीक है, और इनफैक्ट 1 डिग्री ब्रांच्ड, ठीक है, और अगर ये ROH होके ये कार्पेटाइन बन रहा है तो ऑलवेज E1। बेटा समझ गए? E1 इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 and concentrated H3PO4 along with heat। बेटा याद आ गया? तो इससे भी हम एल्कीन बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर बताना। CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, बताओ आंसर क्या होगा? बेटा कैसा अल्कोहल है? नो SN1 जोन है या नहीं है, बताओ। यस सर, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। बेटा लीनियर 1 डिग्री है ना। यस सर। देखो सबसे पहले तो ये H प्लस देगा, तो CH3 CH2 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 OH2 प्लस। नाउ दिस इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बोलो बेटा। लेकिन ये खुद छोड़ के जा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ कार्पेटाइन नहीं बन सकता। तो बेटा यहाँ पे अब HSO4 माइनस का क्या है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसी को हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलो। क्योंकि E2 ही होगा ना अब, क्योंकि E1 की कंडीशन ही नहीं है। अरे बताओ भाई। यस सर। अब सुनो जरा। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, जो हमें आज पढ़ना है अभी। अब देखो बेटा होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से समझो। जो एल्कीन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस, ये तो मानते हो आप। अरे यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, पाई बॉन्ड इजी टू ब्रेक होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे यस सकता है। सर। होता क्या है बेटा, ये H प्लस के साथ रिएक्शन करता है और H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बताओ कार्पेटाइन बनेगा। तो अब जो कार्पेटाइन बन बैठता है वो यहां बन जाता है। अरे H यहां से जुड़ गया, पॉजिटिव यहां आ गया। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो है ही HSO4 माइनस, ठीक है, तो वो इससे H पिकअप करेगा या इससे H पिकअप करेगा? वो तो वहां से पिकअप करेगा जहां से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो एक्चुअली में देखो कितनी सुंदर बात है। मतलब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा यही दुख है, आप इस रिएक्शन का आंसर किसी से भी पूछोगे वो आपको यही बताएगा। लेकिन पता लोग कैसे बनाते हैं इसको? ऐसे बनाते हैं, देखो CH3 CH2 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 OH2 प्लस हो गया, बोलो बेटा। उसके बाद लोग यहाँ बनाते हैं कार्बोकेटाइन, क्योंकि PPS है, PPS है तो पब्लिक बनाती है कार्बोकेटाइन, और यहां जो कार्बोकेटाइन बना के फिर कराते हैं उसको रीअरेंज। क्लियर है? और फिर जाके HSO4 माइनस से बीटा
एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, समझ गए बेटा? तो बट ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है ना, बोलो बेटा, ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है यार। 1 डिग्री पे कार्पेट कैसे बना सकते हो, वो भी लीनियर पे? बेटा बात समझ आई? यस सर। यस सर। एक्चुअली में यहाँ पे बेटा सुनो, SN1 की कंडीशन नहीं है तो फिर E1 कैसे होगा? जब SN1 की कंडीशन ही नहीं है तो यहाँ E1 भी नहीं होगा। तो एक्चुअली में ये E2 से निकलता है पानी, फिर बनता है एल्कीन। एल्कीन में एक खास प्रॉपर्टी होती है H प्लस को अट्रैक्ट करने की। जब एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा तो उस पर प्लस डेवलप होगा। अब बताओ बेटा, मैं यहाँ प्लस डेवलप करूं या यहाँ? मैं यहीं पे करूंगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर HSO4 माइनस हाइड्रोजन कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो अब आप समझो, इससे ये बना है, बट इस पाथ से लोग गैस करते हैं ऐसे। बेटा ये बात समझ आ गई? बोलो। यस सर। यस सर। देखो जरा, आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 30% एल्कीन हो जाएगा आपका। चलो देखो जरा, यहाँ देखो, R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको R ले लिया और इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, एंड R1 एंड R2 आर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब समझना बेटा ध्यान से, इसकी ये रिएक्शंस मार्केट में अवेलेबल है। एक तो HX के साथ, लाइक HBr, HCl, HI, ठीक है। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसकी रिएक्शन NOCl के साथ, इसकी रिएक्शन HOCl के साथ, और H2O प्लस Cl2, ठीक है। BrCl के साथ, ठीक है, और H प्लस इन वाटर, और H प्लस इन अल्कोहल, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको सीधा प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूँ। क्लियर है बेटा इतनी बात? और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। H2Ni तो पता ही है हमें ना, और भी 2-3 रिएक्शन होती हैं, अभी बता दूंगा, पहले आप ये देख लो। समझो बेटा, ध्यान से समझ लेना ये चीज। बेटा ये जो पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, बोलो। ये इजीली ब्रेक हो जाए, बोलो। अरे बताओ भाई। यस सर। हाइपोथेटिकली तोड़ दिया करो। क्या हाइपोथेटिकली तोड़ दो, और आप ऐसे तोड़ोगे या इसका उल्टा तोड़ोगे, बताओ। मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज बेटर और इट्स रिवर्स कॉम्बिनेशन इज बेटर? दिस इज बेटर। दिस इज बेटर है ना। बस अब कुछ नहीं करना बेटा। नेगेटिव इस पूरे में बताओ, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन होगा? पानी न्यूक्लियोफाइल होगा, तो पानी अटैक करेगा इस पर, H प्लस अटैक करेगा इस पर। तो बताओ व्हाट विल बी योर आंसर? यहाँ आ जाएगा H, और बेटा यहाँ क्या आएगा बताओ? OH2 प्लस, बोलो,
और OH2 प्लस कहीं पे भी बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस लूज करके। बोलो बेटा, समझ आई बात? यस सर। उसके बाद बताओ, इसमें हाइपोथेटिकली तोड़ के क्या लिखोगे? R1 R1, ये R1 ये R2, यहाँ क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। बोलो, ये हाइपोथेटिकली तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको आंसर लाने के लिए बता रहा हूँ ये सुविधा। अब बताओ, BrCl को हाइपोथेटिकली तोड़ोगे तो क्या आएगा? क्लियर है? तो बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर? बेटा चमक गया? अरे बताओ भाई। यस सर। R1C R1 CH2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, R1C R2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब जोड़ दो जरा, किसको कहाँ जोड़ोगे? देखो याद रखना बेटा, NO हमेशा प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मालूम है ना? हमेशा NO प्लस होता है, और इसमें होता है OH माइनस एंड Cl प्लस। HOCl में क्या होता है? HOCl में याद रखना OH माइनस Cl प्लस, और NOCl में उल्टा Cl माइनस NO प्लस। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो बेटा, R1C R2, यहाँ क्या आएगा? बोलो बोलो बेटा, यहाँ Cl यहाँ NO, इसमें क्या होगा? R1C R2 CH2, यहाँ OH यहाँ Cl। बेटा समझ आ गया ये? अरे बोलो भाई। यस सर। अब बताओ, इसमें H प्लस और OH माइनस वाले में क्या आएगा? ये प्लस और ये माइनस। बोलो भाई। तो R1C R2 CH2, यहाँ आ जाएगा OR, तो यहाँ आ जाएगा H। बोलो चमक गया? H2Ni तो मालूम है, R1 R1 R2 CH2, दोनों तरफ क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। अरे बताओ भाई। बेटा HX में क्या होगा? X माइनस H प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा X। अब देखो जरा एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, Br2 जो होता है ना, इसकी पोलैरिटी के वजह से इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल आ जाता है, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, मतलब बेसिकली दोनों साइड Br ही लग जाएगा। तो R1 R2 CH2, अब Br2 तो ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, आप दोनों साइड Br लगा दो। बेटा ये बात समझ आई? अरे बोलो भाई। उसके बाद अगर ड्यूटेरियम होता तो D2Ni, R1C R2, यहाँ D यहाँ D। क्लियर है? बोलो बेटा, ये रिएक्शन समझ आ गई सारी? बोलो। NOCl में क्या याद रखना है? NO प्लस एंड Cl माइनस। HOCl में OH माइनस एंड Cl प्लस। BrCl में Br प्लस Cl माइनस। पानी में तो ठीक है, एक तरफ H और एक तरफ OH। ROH में एक तरफ H एक तरफ OR। H2Ni में दोनों तरफ H। D2Ni में दोनों तरफ D। HX में
पॉजिटिव पे X, नेगेटिव पे H और Br2 पे दोनों तरफ Br। और Cl2 का भी रिएक्शन अगर होगा ना, Cl2 एंड CCl4, तो Cl2 पे भी दोनों तरफ क्या लगेगा, Cl। ठीक है, इनका मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।